हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख इमरान। हम आजकल न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे एक ही बात देख रहे हैं, जीडीपी हमारा माइनस हुआ है, जीडीपी कम हुआ है। तो ये सोचकर हमने एक कोशिश की है कि आपको और हमारे सब स्टूडेंट्स को जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझने के लिए एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। जीडीपी जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की विकास कितना हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, इसको मापने के लिए एक मापदंड बनाया गया है जिसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी से देश की विकास की गति समझ में आती है। जीडीपी से देश किस हालात से गुजर रहा है समझ में आता है। अगर हमारे देश का जीडीपी अच्छा होगा तो हमारा देश भी अच्छा होगा, हमारे देश में रोजगार के अवसर अच्छे होंगे। अगर हमारे देश का जीडीपी माइनस में, हमारा देश का जीडीपी खराब है, तो इससे पता चलता है कि देश में जो हालात है वो खराब है। इसी खराब हालात से हमारा देश गुजर रहा है। सिर्फ हमारा ही देश नहीं, दुनिया की जो बड़े बड़े देश है वो भी इस हालात से गुजर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक रीजन है कोरोना पैंडेमिक। कोरोना एक रीजन है और बाकी भी बहुत सी जो इसके रीजन है जिसकी वजह से जीडीपी माइनस में हुआ है। हम देखेंगे जीडीपी की हिस्ट्री। जीडीपी कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तभी अमेरिकी के एक अर्थतज्ञ जिसका नाम था साइमन कुनजेट्स, इन्होंने अमेरिका को सरकार, व्यक्ति और इंडस्ट्री, ये तीन चीजें मिलकर कितना उत्पन्न देती है, कितना इनकम देती है, इसका एक रिपोर्ट बनाया और अमेरिका गवर्नमेंट को पेश किया। 1929 में उन्होंने ये पेश किया था। तब से जीडीपी काउंट करना स्टार्ट हुआ। हमारा देश हिंदुस्तान में 1950 से जीडीपी काउंटिंग स्टार्ट हुई। जब 1950 से हमारे देश में जीडीपी स्टार्ट हुई तब हमारा जीडीपी 0 या 0 से कम होता था। जब 1991 में हमारे देश ने एलपीजी पॉलिसी एक्सेप्ट की, एलपीजी का स्टार्ट किया, तब से हमारा जीडीपी अच्छा बढ़ने लगा। उसके बाद 1996 में हमारे देश ने क्वार्टर वाइज जीडीपी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। 1950 से हम सिर्फ ईयरली जीडीपी कैलकुलेट करते थे। तो अभी जो दौर चल रहा है तो -23.9 जीडीपी करंट रेट है। अब माइनस है तो प्लस कब था? सन 2017-18 में हमारे देश का 8% जीडीपी था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में हमारा जीडीपी 5.2 था, क्वार्टर सेकंड में हमारा जीडीपी 4.4 था, क्वार्टर थर्ड में हमारा जीडीपी 4.1 था और क्वार्टर फोर्थ में हमारा जीडीपी 3.1 था। इस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अभी जो हमारा जीडीपी है 23.9, ये लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 से कंपेयर किया जाता है। इस तरीके जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? C + I + G + XM। C मींस कंज्यूमर एक्सपेंसेस। हमारा देश का कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करता है, कितना खर्च करता है, उसके डेली नीड्स चीजें और बाकी चीजों के लिए ये कंज्यूमर एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट में अगर कंज्यूमर के पास पैसा होगा तो पैसा ज्यादा होने के बाद वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। लास्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट हमारे देश की तरक्की के लिए कितना एक्सपेंडिचर करता है? अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे 2019-20 में तो कंज्यूमर एक्सपेंसेस का हमारे देश की जीडीपी में 56% योगदान था। उसके बाद इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट का हमारे देश में 32% योगदान था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 11% योगदान था। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कोई भी देश जब ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो अच्छा होता है, उसके हालात अच्छे होते हैं। तो हमारे देश यहाँ पर कमजोर है, हमको इंपोर्ट से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। वैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? इसके लिए जिम्मेदार होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर 11% था, पर ये सब चीजों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंसेस, सब चीजों पर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। अभी की हम बात करेंगे, हमारे देश में तीन चीजों पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है: एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री। अभी का एग्रीकल्चर का हमारा +3.4 जीडीपी है, सर्विस का 20% माइनस है और इंडस्ट्रीज का -38% है। और बहुत सी चीजें एस्पेक्ट्स है, मगर ये तीन चीजों पर क्या ज्यादा ध्यान दिया जाता है? ये तीन चीजें बढ़ेगी तो जीडीपी पर असर गिरेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर भी हमारे जीडीपी को सुधारेगा। इसके लिए कम से कम 3 से 6 महीना लग सकता है, उसमें हमारा जीडीपी प्लस में आ सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जो सबसे ज्यादा जीडीपी में अपना योगदान देता है और बहुत से
ज्यादा योगदान है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाले दिनों में हम कॉमर्स से रिलेटेड और कॉमर्स रिलेटेड ऐसी वीडियो बनाते जाएंगे। सो थैंक यू।